Hey guys, a very warm welcome to this video. This is Asta. Hope you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पढ़ना ही काफ़ी नहीं है यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत सारी स्पेशल बुक्स यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए आती हैं, उनको भी पढ़ना होता है। लेकिन एनसीईआरटी आर द इम्पॉर्टेंट रेफरेंस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। एनसीईआरटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। You can refer all the important and special books required for UPSC Civil Services examination. But make sure you read all the NCERT textbooks, ideally from class 6 to 12th first. सबसे पहले ये बात आती है कि NCERT टेक्स्ट बुक्स ही क्यों? NCERT टेक्स्ट बुक्स के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू अदर बुक्स। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सरल भाषा है। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्रमाणित कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है और आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इस बुक को पढ़ने से, एनसीईआरटी बुक को पढ़ने से आपके सभी पेपर्स के जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पढ़ें कैसे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला है सब्जेक्ट वाइज रीडिंग। सब्जेक्ट वाइज रीडिंग मतलब पहले आप हर क्लासेस के एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ लिया, फिर आप क्लास 7 की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, फिर आप क्लास 8 की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। इस तरह आप क्लास 6 से 12th तक की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़िए। दूसरा है आपका क्लास वाइज रीडिंग। क्लास वाइज रीडिंग मेथड में क्या है कि आप हर क्लासेस के सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ लीजिए। मीन्स पहले आप क्लास 6 के पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए, फिर आप क्लास 7 के पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए, फिर आप क्लास 8 के, इसी तरह आप क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए। आप कौन से मेथड से अपनी तैयारी करते हैं, कौन से मेथड से अपनी पढ़ाई करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप अपनी तैयारी को कर लीजिए। पर मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करिए। सब्जेक्ट वाइज स्टडी करिए मतलब पहले आप हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, सारे सब्जेक्ट मतलब सारे क्लास की। उसके बाद आप पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए। उसके बाद इससे क्या होता है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि जब सब्जेक्ट्स के बीच में गैप आ जाता है तो आप जो पहले पढ़ चुके हैं वो आप भूल जाते हैं और फिर आपको क्या होता है कि फिर आपको रिवाइज करना पड़ता है आपको जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इससे अच्छा ये है कि आप पहले एक सब्जेक्ट को चूज़ करिए और हर क्लास के उस सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए हर क्लास के। इसी तरह करते करते आप सारे सब्जेक्ट्स को हर क्लास के पढ़ लीजिए। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन को करते टाइम आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए उन बुक्स की जो बुक्स आपको पढ़नी है। दूसरा ये कि आप जब उन बुक्स को पढ़ें, जब उन चैप्टर्स को पढ़ें उन बुक्स की, तो उनके नोट्स बनाते हुए चलिए। इससे क्या होगा, रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले उस बुक को 2 से 3 बार रिवाइज करिए, 2 से 3 बार पढ़िए। पहले एनसीईआरटी बुक्स को फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही किसी एडवांस बुक को पढ़िए ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए।
हर बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हुए चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी एग्जाम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक्स में जो कीवर्ड्स हैं उसको भी नोट करते हुए चलिए, जो डायग्राम, जो टेबल दी हुई है उसको भी ध्यान में रखिए, उसको भी पढ़ते हुए चलिए, उसको भी देखते हुए चलिए। एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और उस शेड्यूल को अपने आप कहीं स्टिक कर दीजिए ताकि आपके लिए पढ़ाई करना और आसान हो जाए, आपके लिए ये सब तैयार करना बहुत ही ईजी हो जाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।